The next one is a person with difficulty in swallowing and there is some growth inside the esophagus pseudomembrane like. तो ये हमारे पास क्या है, कैंडिडियासिस है, ठीक है। कैंडिडियासिस में pseudomembranes develop और डिफिकल्टी इन swallowing है, क्लियर। और कैंडिडियासिस में हमने क्या दिए थे, एजोल्स दिए थे, ठीक है, AZOLES एजोल्स दोगे। सीरोलॉजी फॉर द टेस्ट फॉर द एस्परजिलोसिस इज़, तो ये हमारे पास क्या है, गैलेक्टोमैन, ठीक है, गैलेक्टोमैन सीरोलॉजिकल टेस्ट। 18 ईयर्स ओल्ड मेल इज़ ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इन एन ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ठीक है। ही इज़ टॉकिंग स्लो एंड शैलो ब्रेथ्स एंड ब्रेथ इज़ फ्रूटी स्मेल, तो फ्रूटी स्मेल से ही हमें पता चलता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। बाकी आप कीटोन्स पॉजिटिव है, पीएच भी हमारे पास एसिडोसिस में जा रहा है, तो फ्रूटी स्मेल क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की मैनेजमेंट पे भी मेरे पास एक वो है जो हमने हाउस जॉब में गलती की थी, लेकिन अब बहुत हम लेट हो रहे हैं, किसी और दिन बताऊंगी, कोई मुझे याद दिलाए, ठीक है, हमने क्या किया था पेशेंट के साथ। ओके, द नेक्स्ट इज़ फीवर इज़ मीडिएटेड बाय इंटरल्यूकिन 1, क्लियर। अगला हमारे पास है रिगार्डिंग सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। आज हम लोग पढ़ के आए हैं कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम के जितने भी सेल्स होते हैं वो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन को आके टच कर रहे होते हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड के जितने भी सेल्स होंगे नीचे आके टच कर रहे होंगे। अभी हम कर रहे हैं MCQ नंबर 140, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ B एंड T लिम्फोसाइट्स। तो इसको आप रट्टा मार लो कि हमारे पास T लिम्फोसाइट्स कितने 80 to 90% हैं, ठीक है, 80 to 90% T लिम्फोसाइट्स हैं, जबकि हमारे पास B लिम्फोसाइट्स कितने 10 to 20% हैं, क्लियर। अगला हमारे पास प्रोरिथ्रोसाइट्स है बेसोफिलिया, और ये हमारे पास क्यों है, ड्यू टू राइबोसोम्स, क्लियर। अगला है ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनीज इज बाय ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इज़, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोपिक चेंजेस है अर्लीस्ट, और वो भी रिवर्सिबल के, क्लियर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ पेन मीडिएटर। तो पेन मीडिएटर हमारे पास क्या है, ब्रेडिकाइनिन है, ठीक है, और फॉलोड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन E2, क्लियर। अगला हमारे पास है कार्सिनोमास आर यूजुअली वेरी लीथल एंड इनक्योरेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्योरेबल कार्सिनोमा। तो ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा क्या है, क्योरेबल है। कोई मुझे बता सकता है किस ब्लड ग्रुप की वो होती है, प्रोन होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की तरफ, कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोग, एक्सीलेंट, ब्लड ग्रुप A वाले, हाँ A वाले, ठीक है। बायफर्केशन ऑफ ट्रैकिया इज एट विच वर्टिब्रल लेवल। तो बायफर्केशन मैंने आपसे याद करा था, 4 से याद करो, बायफर्केशन का F ले लो, ठीक है, और 4 का F ले लो, तो वो हो जाएगा T4 to T5। अगर डिड सुसाइड बाय गन शॉट विच फ्रैक्चर्ड एंड कॉज द टेरियन हेमरेज, विच आर्टरी विच इज डैमेज टू मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, इंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी टेरियन पे। यस, आफ्टर टेकिंग क्लास आई डू, ओके। आप पकड़ो जल्दी, ओके, ठीक हो गया। मेल विद अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन ही डाइड ऑन ऑटोप्सी, हार्ट वाज फाउंड टू बी 600 mg, रीज़न फॉर द इंक्रीज हार्ट साइज इज, तो ये हमारे पास क्या है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कायोमार्डियोपैथी हुई होगी, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री थी उसकी हमारे पास हाइपरटेंशन की, तो हाइपरट्रॉफी की वजह से डेथ हुई है। MCQ नंबर 149 देखें, वेसल वॉल्स आर डैमेज आर्टरी लेयर फ्रॉम इनर फ्रॉम द आउटसाइड। तो अंदर से बाहर की तरफ हम चलेंगे तो कैसे डैमेज हुई होंगी, तो देखिएगा, सबसे पहले ट्यूनिका इंटीमा है, फिर मीडिया है, और फिर एडवेंटिशिया है, क्लियर। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हमने मूव करना है। अगला हमारे पास है न्यू बोर्न आफ्टर 6 hours ऑफ हेमेटोमस स्वेलिंग ओवर द पेराइटल बोन, व्हाट इज़ द मोस्ट साइट फॉर सच स्वेलिंग। तो ये हमारे पास क्या है, बिटवीन द स्कल एंड द पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम क्या होती है, स्वेलिंग डेवलप होती है, क्लियर। अगला हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हमें क्या बताता है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, दिस इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन इज, तो ये हमारे पास है इनिशिएटर इज़ फॉलोड बाय प्रोमोटर कार्सिंग कार्सिनोमा, क्लियर। सबसे पहले इनिशिएटर्स होते हैं जिनकी मेमोरी B होती है, और दीज आर फॉलोड बाय प्रोमोटर्स, क्लियर। द नेक्स्ट इज़ हाँ एक्सीलेंट, ये जो आपने बताया है TIA हमारे पास कोड वर्ड है, ठीक है। 149 का TI फिर A है, ट्यूनिका इंटीमा, फिर मीडिया के लिए आपने क्या किया है, और फिर एंड पे तो एडवेंटिशिया है। T से ट्यूनिका इंटीमा,
है, एडवेंटिशिया है, और एस से मीडिया, एम बीच में एम भी डाल दो, गलत बना है, ठीक है। मैं भी परेशान हो गई थी। इसको हम लोग TMA कर लेते हैं। खैर ये तो बहुत इजी है कि सबसे अंदर हमारे पास इंटीमा होता है, फिर मीडिया, फिर एडवेंटिशिया, इसका कोड ना बनाओ, ठीक है। ओके, IMA कर लो, ठीक है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया IMA, जैसे हम लोग इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का IMA लिखते हैं ना, तो आप ये कर सकते हो। एक बच्चे ने हमें लीमा भी बता दिया है, LIMA, वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन इज़, ठीक है आगे आ जाओ। फर्स्ट वन हम पढ़ रहे थे, गुड। लीमा से हम लोग अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएं, यस लीमा काम कर रहा है यार। ये लीमा देखो, सबसे पहले ल्यूमिन है, अंदर से बाहर जा रहे हैं ना, सबसे पहले ल्यूमिन है, फिर ट्यूनिका इंटीमा है, फिर ट्यूनिका मीडिया है, और फिर हमारे पास आखिर में क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। क्लियर, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। ओके आगे आ जाओ। द नेक्स्ट वन इज़, बाईपास में भी लीमा यूज़ होती है। ओके अच्छा, a girl presented with non-resting tremors, lesion is present in cerebellum. क्लियर, cerebellum में हमारे पास नॉन रेस्टिंग लीजन्स प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे पास रेस्टिंग लीजन्स जो है ना, वो सब्सटेंशिया नाइग्रा के लीजन से होती हैं। क्लियर, और आगे हमारे पास है, आप पेशेंट इज़ प्रेजेंटेड टू ER विद GCS, हमारे पास इसका है 12/15, और विच पार्ट इज़ अफेक्टेड, तो ये क्या है हमारे पास, टेम्पोरल लोब। ये कुछ E4 है, V3 है, M5 है, तो 12/5 है, तो ये हमारे पास टेम्पोरल लोब इफेक्ट है। पर वर्बल रिस्पांस मैम कम है ना, तो वो फिर वर्निकी एरिया अफेक्ट है। ओके ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वर्बल रिस्पांस कम है, तो इसका मतलब है वर्निकीस जो है वो अफेक्टेड है। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, टेम्पोरल लोब है। एक्सीलेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज एप्स्टीन बार वायरस कैन बी बेस्ट डिटेक्टेड बाय एक्टिवेटेड T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस के लिए एक्टिवेटेड T लिम्फोसाइट्स देखेंगे हम, जबकि इन्फेक्टेड सेल्स को हम लोग डिटेक्ट करते हुए B सेल्स देखेंगे। एक्टिवेटेड T सेल्स, एक्टिवेटेड एटिपिकल सेल्स T सेल्स हैं। क्लियर, इन्फेक्टेड सेल्स में B सेल्स। ओके, विच अल्सर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस बाय माइक्रो एलोफिलिक नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एनाएरोबिक हिमोलिटिक, तो ये हमारे पास है मेलेनीज अल्सर है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, माइक्रो एरोफिलिक जो भी है। ओके, अब ये है कि इसकी सारी अगर आपको याद होती हैं कि एरोफिलिक है, नॉन एरोफिलिक है, ये सारी चीज़ें लिख के इसको याद भी कर लो। द नेक्स्ट वन इज़ डाउन सिंड्रोम इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू, हमें पता है इट इज़ ड्यू टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे पास 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ओवर एक्सप्रेशन है। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ डाईक्यूमेरोल इज़ डिलेड क्लॉटिंग। ठीक है, डी से याद रखो, डी से डाईक्यूमेरोल, डी से डिलेड क्लॉटिंग। क्लियर, अगला हमारे पास है कि डाई मरकैप्रोल अगर पूछते हैं तो वो इंक्रीज BT है। ठीक है, अगला हमारे पास MCQ है कि आ पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ मेमोरी लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद इट। मेमोरी लॉस किस डिजीज़ में होता है, तो इट इज़ डाउन सिंड्रोम। मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले। ओके, डाउन सिंड्रोम में हम लोगों ने 5A से याद रखना है कि एडवांस मैटरनल एज की वजह से होता है, ड्यूडिनल एट्रीजिया होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं। क्लियर, और अल्जाइमर डिजीज़ में अर्ली ऑनसेट है इसका, और AML और ALL की तरफ होता है। क्लियर, तो इन्होंने कहा है कि नॉट नेसेसरली डिपेंड्स अपॉन द टाइप। तो ये जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम में मेमोरी लॉस तो नहीं होती, लेकिन मेंटली रिटार्डेड ही होते हैं बच्चे। ठीक है, बस आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग की इन्होंने कंफर्म की हुई है। क्लियर, द नेक्स्ट वन इज़ अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद आई इजीली ब्रूजेबिलिटी एंड हिमोलिटिक एनीमियाज इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच, तो इट इज़ एस्कॉर्बिक, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से ये है इसको। अगला है, अ बॉय कंटिन्यूसली फेलिंग इन एग्जाम। ठीक है, एंड इज़ डोइंग एंगर टू हिज पेरेंट, व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्स इज़ दिस, तो ये हमारे पास क्या है, डिसप्लेसमेंट है। क्लियर, हम सब ऐसे करते हैं ना, खुद फेल होते हैं तो हमें लगता है कि सारे मसले साथ वाले के साथ थे, घर वालों ने हमें सही से पढ़ने नहीं दिया, और जो है बस हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे ही कर रहे होते हैं कि इसने हमें। तो वोन गायरकीज डिजीज़ में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, कल भी करके हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी होती है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लीड टू हाइपर कैलेमिया विद डिक्रीज्ड NH4। ठीक है, हाइपर कैलेमिया।
फॉर प्लेसिंग CVP विच मसल इज़ यूज, तो ये हमारे पास कौन सा स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है, सेंट्रल वेनस CVP जब पास करते हैं हम लोग। ड्यूरिंग सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन एंटी वर्स इंसिजन इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज, तो जब भी हमारे पास सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन होगी तो मोस्ट प्रोबेबली इंफीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी एपीगैस्ट्रिक आर्टरी को हम सीवियर कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। The next is our patient has chronic cough. To mark him as patient of chronic bronchitis, what findings should be present? तो it is hyperplasia of mucus gland, ठीक है। अपॉन अपर लोब कंसोलिडेशन इज रिलेटेड टू TB, ठीक है, TB में सबसे पहले हमारे पास अपर लोब में कंसोलिडेशंस मिलते हैं। टू वर्टिब्रल आर्टरीज जॉइन टू फॉर्म अ बेसिलर आर्टरी एंड दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, ठीक है। अगला है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर विद ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया एंड न्यूमरस लिम्फॉइड टिश्यू, तो ये हमारे पास क्या अपेंडिक्स है। वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी द कॉज इज़, तो ये हमारे पास प्योर डाइटरी स्टेटस है, ठीक है। हाइपर कैलेमिया इज एसोसिएटेड विथ फ्लैसिड पैरालिसिस। और अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेटेड हमारे पास ये है कि एक्सर्ट एन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ 25 mmHg, ऑनकोटिक प्रेशर जो है ये एक्सर्ट करते हैं कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स। MI occur to the thrombosis, which factor is important and dependent on other factors, तो it is prolonged immobilization, ठीक है, prolonged immobilization की वजह से थ्रोम्बोसिस होता है। Which part of the intestines thick loop and less mesentery and long vasa recta, ये कल भी पढ़ चुके, ये हमारे पास क्या है, jejunum है, क्लियर, ये पेपर में ज़रूर पूछते हैं आपसे। The next one is a cell was on microscopic examination large amorphous mitochondrial densities, तो ये कल भी पढ़ चुके हैं, irreversible cell injury है इसमें। The next is 14 years old boy came from Balochistan with painful leg ulcers on the legs and jaundiced bowel body is present है, तो ये हमारे पास क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में पेन पॉजिटिव है, ठीक है, लेग्स पेन। कॉज ऑफ प्री टर्म लेबर इज, तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, हमेशा याद रखो ये जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है ये प्री टर्म लेबर कॉज करती है। एनेस्थेटिक एजेंट डिक्रीजिंग द हेपेटिक ब्लड फ्लो इज, हमारे पास ये है हेलोथेन। अगला है एथलीट्स हैविंग इन लार्ज हार्ट साइज कंपैरेटिवली एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ, अच्छा इतने आसान नहीं है ये MCQ जितने लग रहे हैं, पेपर में भी बंदा अपने न्यू कॉन्सेप्ट बना रहा होता है। आई सी ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए। वहाँ बैठ के तो बस पता नहीं क्या हो रहा होता है, हम खुद ही अपना बना रहे होते हैं। तो जो टू द पॉइंट चीज़ें उनको याद कर लो, आप लकी हो, पूरा पेपर आपका रिपीट आता है, 65% तो पेपर रिपीट आता है और आपने नंबर लेने 75, तो उसमें भी थोड़ी अक्ल यूज़ करोगे तो वो हो जाता है पेपर, ठीक है। अगला हमारे पास है एथलीट्स हैविंग इन लार्ज हार्ट डिजीज हार्ट साइज कंपैरेटिवली एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज देयर इंस्टेड देयर मसल्स नीड सम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हैविंग कार्डियक आउटपुट। अच्छा ठीक हो गया, ओके। अच्छा उसके बाद है आउटपुट, कार्डियक आउटपुट भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस फिनोमेना, ये इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और साइज़ इंक्रीज़ की क्या वजह हो सकती है, तो ये हमारे पास क्या है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। हमेशा याद रखो एथलीट के अंदर हार्ट रेट कम होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, और हार्ट क्या होता है, इनलार्ज होता है इसका, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन इज़ ड्यू टू FC पोर्शन ऑफ G एंड C3B, क्लियर। अगला हमारे पास है जी क्लोट रिट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ ड्यू टू प्लेटलेट्स, ठीक है। अगला हमारे पास है विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन डस इंटमीबा हिस्टोलिटिका रिजाइड्स, तो इट इज़ सीकम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 18 years ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया, अल्ट्रासाउंड देखा तो उसमें पता चला कि एब्सेंट यूट्रस और यूट्रीज कह रही हूँ, ओवरीज और यूट्रस है, तो ये कब होता है हमारे पास, एंड्रोजेनिक इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। अगला है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज़ गिवन टू एस्थमेटिक एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी, तो इसको हम लोग IV नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। अगला हमारे पास है आ प्रेग्नेंट लेडी विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शंस एंड थ्रोम्बोसिस, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ एसोसिएटेड विद अबॉर्शंस कैन बी, इस पेशेंट के अंदर प्यारे बच्चों एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं पेशेंट के, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ 8 years ओल्ड बॉय इज़ यूज टू हाँ APS, ठीक हो गया, APLS भी कह सकते हो। 8 years ओल्ड बॉय यूज टू ईट मट एंड वॉमिटेड एंड हैज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, तो उस दिन मैंने आपको हाई यील्ड में लिखवाया था जब भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे तो आप क्या करोगे, स्केरियासिस करोगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का पेपर भी हम लोगों ने